देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है इसको अगर पहली बात तो ये क्वेश्चन समझ में आए, बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आता। ठीक है, मैं पहले तो आपको क्वेश्चन समझाऊंगा ये अच्छे से, फिर अगर ये इसका सोल्यूशन भी समझ आ गया तो मतलब एक दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे ही क्लियर हो जाएंगे आपके, दो कॉन्सेप्ट अच्छे वाले। देखो क्वेश्चन क्या, सुन लो। एक गाड़ी ने यहाँ से चलना शुरू किया, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे v1 थी। देखो एक होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक होती है एवरेज वेलोसिटी, दोनों में फ़र्क है। इंस्टेंटेनियस होती है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर वेलोसिटी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर। पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब जैसे कि ये कह दिया कि 4:15:23 पे एग्जैक्टली वही काम हुआ, तो वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। मैं कह दूँ 4 और 5 के बीच में, आपने मुझसे पूछा कि सर क्लास किस टाइम स्टार्ट होगी, मैंने बोला कि 4:05 पे स्टार्ट होगी, तो वो मैंने आपको एक इंस्टेंटेनियस टाइम बताया है, क्लास के स्टार्ट होने का एक इंस्टेंटेनियस टाइम बता दिया। और मैंने कहा कि 4 बजे 4 साढ़े 4:15 के बीच में हो जाएगी, तो वो क्या है कि वो मैंने एक इंटरवल दे दिया, वो टाइम इंटरवल है। एक टाइम इंटरवल होता है और एक इंस्टेंट होता है, फ़र्क है। तो अच्छा, एवरेज वेलोसिटी हमेशा एक इंटरवल के लिए निकलती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक इंस्टेंट के ऊपर निकलती है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंट पे निकलेगी और जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो एक इंटरवल के अंदर निकलेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब सुनो, यहाँ पे वेलोसिटी सिर्फ इस ए पॉइंट पे v1 है, फिर उसके बाद बढ़ते 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 v2 होगी। एकदम से v2 नहीं होगी यूनिफॉर्मली, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन लिख रखा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। आप ये मत सोचना कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार v1 है, लगातार v1 नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे v1 है, इस जगह पे v2 है, ये v1 से बढ़ते 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 v2 ही है। मतलब कहीं पर भी वेलोसिटी सेम नहीं है, कहीं पर भी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रह रही, कहीं पर भी नहीं रह रही कांस्टेंट। कई स्टूडेंट करते क्या हैं कि उन केसेस से रिलेट करते, केस क्या होते हैं कि टोटल टाइम को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और आधे टाइम में वेलोसिटी v1 रही, तो वो पूरे आधे टाइम तक लगातार वेलोसिटी v1 रही होती है, वहां पे कोई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं होता। और अगले आधे टाइम में इंस्टेंटली एकदम से v2 जाती है और फिर पूरे टाइम इंटरवल में लगातार v2 रही होती है। ये वो केस नहीं है, ये उससे अलग है। इसमें तो a से लेकर d तक लगातार स्पीड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है स्पीड। v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा है और v3 की वैल्यू v2 से ज्यादा है और v4 की वैल्यू v3 से ज्यादा है। वेलोसिटी लगातार ही बढ़ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह से ज्यादा होगी, यहाँ पे वेलोसिटी इस जगह से ज्यादा है, यहाँ थोड़ा और आगे चलोगे यहाँ पे वेलोसिटी थोड़ी और ज्यादा है, यहाँ पे आगे बढ़ोगे और ज्यादा है, यहाँ पे आगे आओगे और ज्यादा, यहाँ से ज्यादा थी, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे और ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा। मतलब v4 सबसे ज्यादा है, v1 सबसे कम है। और v1 से लेके v4 तक स्पीड एकदम से नहीं बढ़ेगी, धीरे 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 यूनिफॉर्मली बढ़ी है, क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यहाँ पे। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब सुनो, a से लेके b तक टाइम लगा t1, b और a से लेके b तक की जो डिस्टेंस है, b से लेके c तक की डिस्टेंस और c से लेके d तक की डिस्टेंस सेम है, और वो तीनों ही x है, तीनों ही x है। a से लेके b तक x है डिस्टेंस, द गैप बिटवीन a एंड b इज x, एंड द गैप बिटवीन b एंड c इज x, एंड द गैप बिटवीन c एंड d इज आल्सो x, गैप सेम है। अब सुनो, a से लेके b तक टाइम लगा t1, b से लेके c तक टाइम लगा t2 और c से लेके d तक टाइम लगा t3। टाइम की वैल्यू देखो नो डाउट अलग अलग होगी टाइम की वैल्यू, और टाइम की वैल्यू अलग अलग क्यों है यहाँ पे? टाइम की वैल्यू अलग अलग इसलिए है क्योंकि आप देखो ना, स्पीड भी तो अलग अलग है। a से b तक स्पीड की वैल्यू कुछ और रही होगी, b से लेके c तक स्पीड की वैल्यू कुछ और रही होगी, c से लेके d तक स्पीड की वैल्यू कुछ और रही होगी, और वो भी वेरिएबल थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो टाइम की वैल्यू अलग अलग आएगी, t1 t2 t3 अलग अलग आएंगे, राइट। अच्छा अब सुनो, आपको ये बताना है कि देखो मैंने ये पता है कि t1 t2 t3 क्या है। v1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है a पॉइंट की, और v2 b पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, v3 c पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और जो v4 है ये d पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। आपको कॉलम मैचिंग कर दिया, इधर आपको 5 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इधर भी 5 है ये, और किसी को किसी से मतलब मैच करवाना हो सकता है कि जो फर्स्ट वाला वो आखिरी वाले से हो जाए, या फर्स्ट वाला d से हो जाए, या फर्स्ट वाला b से हो जाए, सेकंड वाला किससे होगा, थर्ड वाला किससे होगा, आपको मैचिंग करवानी है जैसे, ठीक है ना। तो आपको ये मैचिंग करवानी है, और इसका आंसर किस तरीके से देना आपको, इसमें आपको ऐसा लिखना है कि फर्स्ट के आगे जैसे मान लो d है 1d, 2 के आगे मान लो b है, इस तरीके से आपको आंसर देना है, ठीक है। ओके, आप सोल्व करिए। देखिए इसके अंदर a से लेकर b तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ क्या होगी, a से लेकर b तक। हाँ जी, ऑनलाइन में कोई भी स्टूडेंट, a से लेकर b तक एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? x की टर्म्स में बतानी है, x की टर्म्स में। देखो हाँ बोलो बोलो। 2v1 v2 divided by v1 plus v2। 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2, ये आपने पता नहीं क्या बता दिया।
ये पता है क्या चीज थी, 2v1v2 डिवाइड, मुझे प्रॉब्लम मतलब बच्चा गलती यही करता है जो भी आपने अभी भी की है। 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 का इस चीज से, इस क्वेश्चन से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि 2v1v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 सिर्फ तभी एप्लीकेबल है जब टोटल डिस्प्लेसमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो, ठीक है। और पहली आधी डिस्प्लेसमेंट में एक ही वेलोसिटी रही v1 लगातार काफी लंबे समय तक, उस आधे टाइम तक लगातार v1 रही, अगले पहली आधी डिस्टेंस तक, अगली आधी डिस्टेंस तक लगातार v2 रही, तो जाके ये आता है। इसमें एक बात बताओ मुझे, लगातार कहाँ रही v1? लगातार, ये तो एक इंस्टेंटेनियस v1। उस क्वेश्चन का इससे कोई दूर, क्योंकि उसमें टोटल, इसमें आप अच्छा आप इसमें कह सकते हो, इसमें देखो x एक इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, ये भी x, ये भी x, ये भी x है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है, अरे कर रखा है। बट उसमें क्या था कि पहले आधे पार्ट में लगातार v1 रही, फिर यहाँ से यहाँ तक लगातार v2 रही, यहाँ से यहाँ तक लगातार v3 रही। बट इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे v1 यहाँ पे v2 बीच में बढ़ती जा रही है, यानी कि उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो ट्रिक्स यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। हाँ जी, अब बताओ a और b के बीच की एवरेज वेलोसिटी, मतलब आप जो बता सकते हैं a और b के बीच की एवरेज वेलोसिटी। v1 plus v2 divided by 2। v1 plus v2 by 2 यही वाली होगी, v1 plus v2 by 2 होगी। क्यों? सुनो, क्योंकि ये ट्रिक होती है। ये v1 plus v2 by 2 कैसे आई? क्योंकि ये ट्रिक पता क्या होती है कि अगर एक ना ये एवरेज वेलोसिटी जो है, नहीं ये मैंने ट्रिक वैसे बताई नहीं आपको। एक बात बताओ, इसमें v1 plus v2 by 2 को बताएगा वैसे कैसे आई है? v1 plus v2 by 2 कोई भी स्टूडेंट कैसे है v1 plus v2 by 2? मैं बताता हूँ आपको। सुनो, मैंने आपको एक चीज बताई हुई है, लेकिन वो चीज भी इससे अलग है। सुनो, पहले मैं कोई और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इस क्वेश्चन पे आएंगे। इस क्वेश्चन पे आएंगे, पहले मैं कोई और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। सपोज यहाँ पे गाड़ी की स्पीड u है, यहाँ पे v है, और u से वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। मैंने एक पहले जो ये काम करवा रखा है, पहले क्या लिखवा रखा है वो बता रहा हूँ। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और u से बढ़ते बढ़ते v हुई है। इस केस में कोई ये पूछे कि मिड टाइम पे वेलोसिटी बताओ। मिड टाइम पे यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगा उसके ठीक मिड टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी एट मिड टाइम जो होगी ना, u plus v by 2, ये मिड टाइम पर है। वेलोसिटी एट मिड पाथ क्या होगी? ये मैंने बताया था u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय 2 पूरे का अंडर रूट, ये बताया हुआ है, ठीक है। आज मैं एक बात और बता रहा हूँ आपको, एक बात और है नहीं, कि अगर ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, अगर, और इसका प्रूफ भी मैं अभी कर दे रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर जो वेलोसिटी है, ये पहले u है, अब ये v है, और यूनिफॉर्मली बढ़ी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। यहाँ से लेके यहाँ तक पहले u थी, बढ़ते बढ़ते v होगी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। और इसमें ये कह दिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी भी v एवरेज वेलोसिटी भी u प्लस v बाई 2 हो जाएगी। मतलब यही वाली होगी, दोनों सेम होंगी। वेलोसिटी एट मिड टाइम भी u प्लस v बाई 2 होगी और एवरेज वेलोसिटी भी u प्लस v बाई 2 ही आएगी। इसका प्रूफ क्या है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाई 2 आएगी। पहले तो इस बात को नोट कर लो। मैंने आपको एक बात बताई है, मैंने ट्रिक क्या बताई है, ये सुन लो कि अगर एक गाड़ी की वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था, उससे स्पीड बढ़ते बढ़ते लगातार v हो गई, तो और उसके अंदर ये कह दिया जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताओ उसकी, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाती है u प्लस v बाई 2। ये हो जाती है एवरेज वेलोसिटी, u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, ये होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये नई बात है, मैंने पहले नहीं बताई हुई, ठीक है ना। और इसकी मिड टाइम पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, मिड पाथ पे वेलोसिटी इतनी हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ये दोनों इक्वल होंगे, जो एवरेज होगी वही मिड पे भी होगी, ठीक है। हाँ जी, पहले तो ये बताओ कि ये जो मैंने अभी बताया है, ये अगर आपको समझ में आ गया, इसका रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा कहां से आया, बट अगर ये समझ में आ गया है कि मैंने बताया क्या है आखिर, तो आप डन बोल दो एक बार। डन सर। अब सुनो अगली बात, ये कैसे आया u प्लस v बाई 2, मैं बताता हूँ। ये तो टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम होता है फॉर्मूला, ये सबको पता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट एस मान लो और टाइम टी मान लो। डिस्प्लेसमेंट एस मान ली, टाइम टी मान लिया, दोनों ही मान रखे हमने। अब आप एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट पता कैसे निकाल सकते हो आप?
इसको प्रूव करना ही पड़ेगा, सोच लो तो कैसे प्रूव करूंगा, ठीक है ना। मैंने एकदम से बोल दिया कि प्रूव करने वाला हूँ, लेकिन मतलब इसमें मैंने एकदम से मतलब काफी लंबे समय से किया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट पे टाइम होता है, तो इसमें काम कर सकते हो आप। ऐसा करो, मैं बताता हूँ, एस को यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगा दो, यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन लगाओ, ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, यही लगेगी क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो यहाँ से यहाँ तक सेकंड इक्वेशन में मोशन लगा सकते हो, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर डिवाइड बाई टी कर दो। अब यहाँ पर आएगा u, इसमें t को कैंसिल कर दो, u प्लस at बाई 2 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। फिर काम करो आप। अब दूसरी बात, अब करना क्या है सुन लो, यहाँ तक समझ आया, पहले तो ये बताओ मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट पे टाइम और ए से लेके बी तक की जो डिस्प्लेसमेंट है उसको निकालने के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन मैंने ए मान लिया अपनी मर्जी से, अपने घर से मान लिया एक्सेलरेशन, मुझे पता नहीं एक्सेलरेशन क्या है, ये मैंने अपनी तरफ से माना है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन को लगा ली यहाँ से यहाँ तक, एस इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, ठीक है ना, u की वैल्यू u, ठीक है ना, और टाइम से टाइम कैंसिल हो जाए, टाइम को बाहर ले लिया, एक्सेलरेशन a है यहाँ पे, ठीक है ना, और सोल्व कर लिया आपने। पहले तो ये बताओ अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो डन बोल दो आप। ओके गुड। अब सुनो आप, उसके बाद क्या करोगे, अब लिखोगे v इक्वल टू u प्लस एट लिखोगे आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ये फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन a है, टाइम t मान रखा है। फर्स्ट इक्वेशन लगा दी मैंने a से लेके b तक, a टू b मैंने फर्स्ट इक्वेशन लगाई है, ठीक है ना। ये था s, यहाँ से at की वैल्यू निकालो आप, at की वैल्यू आएगी यहाँ से v माइनस u, और ये वाली at की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ at की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, ठीक है। करते हैं, s इक्वल टू u प्लस v माइनस u बाई 2, ठीक है जी। नहीं ये s नहीं आएगा, ये v एवरेज है, ये v एवरेज ही है, क्योंकि देखो s बाई टी लेके चल रहे हैं हम लोग, s नहीं है, v एवरेज ही है, ठीक है, ये v एवरेज निकलेगा। अभी कितना आता है देखो, u प्लस v बाई 2 माइनस u बाई 2। अब u माइनस u बाई 2 है तो इसको लिख सकते हो प्लस का u बाई 2 और प्लस का v बाई 2, ये हो जाएगा u प्लस v बाई 2। ओके डेरिवेशन, ठीक है ना, डेरिवेशन का मैं किस बात का डेरिवेशन है सुन लो आप, इसका डेरिवेशन नहीं है, और कोई तरीका भी नहीं है, ठीक है ना। मतलब एकदम से मतलब क्योंकि काफी टाइम हो गया था, बट यही है, मतलब मुझे याद आ गया, सब कुछ यही है, इससे ज्यादा मतलब इजी हो नहीं सकता ये, ऐसे ही करते हैं इसको। सुनो आप, इसके अंदर देखो मतलब क्या है कि क्या चीज है कि सुनो आप, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है सुन लो, मैंने बताया क्या रिजल्ट क्या है, पहले तो ये सुन लो। अगर एक बॉडी की वेलोसिटी u है और यूनिफॉर्मली बढ़ते बढ़ते यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ बढ़ते 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 v होगी, हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें बीच का टाइम नहीं पता, पहली बात, हमें बीच की डिस्प्लेसमेंट नहीं पता, दूसरी बात हमें सिर्फ और एक्सेलरेशन कितना था हमें ये भी नहीं पता, और हमें सिर्फ u और v पता है बस। हाँ ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तक कितना था ये नहीं पता, टाइम कितना लगा ये नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट कितनी ये नहीं पता, और ये पूछ रहे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो आप u प्लस v बाई 2 से कर सकते हो। और ये पूछ रहे कि उसी केस में ही, इसी केस में अगर ये पूछ रहे कि मिड टाइम पे वेलोसिटी बताओ तो भी u प्लस v बाई 2 आएगी, और ये कहते हैं कि मिड पाथ पे वेलोसिटी बताओ तो वो इतनी आएगी, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाई 2 पूरे का रूट ये आती है, ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ, a से लेके b तक की एवरेज वेलोसिटी आप लिख सकते हो उस आधार पे v1 प्लस v2 बाई 2, और a से लेके b तक की एवरेज वेलोसिटी आप डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम से कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट x और टाइम t1 है तो x बाई t1 हो जाएगी। a से लेके b तक की एवरेज वेलोसिटी आप दो तरीके से कर सकते हो, a से लेके b तक की एवरेज वेलोसिटी एक तो आएगी x बाई t1 और दूसरा आएगा v1 प्लस v2 बाई 2, दोनों तरीके करते हैं। तो आपको बस इन दोनों को आपस में मैच करवाना था, ये x बाई t1 है और जहाँ पे v1 प्लस v2 बाई 2 है वो देख लो कहाँ पर है, ये रहा, इसे करवा दिया आपने मैच, इसको फर्स्ट का c आएगा। अब देखो b से लेके c तक की एवरेज वेलोसिटी एक तो आएगी v2 प्लस v3 बाई 2, v2 प्लस v3 बाई 2, एक आएगी x बाई t2, ठीक है ना, x बाई t2 आएगी और एक v2 प्लस v3 बाई 2 आएगी, इन दोनों को आपस में आपने मैच करवा दिया, ठीक है। अब सुनो, अब a से लेके c तक, a से लेके c तक की जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2x है, टाइम है t1 प्लस t2, टाइम है t1 प्लस t2 और डिस्प्लेसमेंट है 2x, तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट लिखोगे 2x टाइम है t1, ये भी एवरेज वेलोसिटी, ये a से लेकर c तक की एवरेज वेलोसिटी है 2x डिवाइड बाय टाइम 1 प्लस t2, ठीक है ओजस। हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स को क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम? अगर समझ आ गया तो डन बोल दो यहाँ तक।
Done, sir. गुड। देखो ए से लेके सी तक की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2x डिवाइड बाय t1 प्लस t2 और एक हो जाएगी v1 प्लस v3 बाय 2। तो इसको v1 प्लस v3 बाय 2 से इक्वेट करवा दिया आपने। अब देखो फोर्थ है 2x डिवाइड बाय t2 प्लस t3। t2 प्लस t3 का मतलब ये है कि b से लेके d तक की एवरेज वेलोसिटी आएगी, b से लेके d तक की एवरेज वेलोसिटी आएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 2x, टाइम हो जाएगा t2 प्लस t3। 2x डिवाइड बाय t2 प्लस t3 आएगा, ठीक है ना। 2x डिवाइड बाय t2 प्लस t3 और एक आ जाएगा v2 प्लस v4 बाय 2। v2 प्लस v4 बाय 2 आएगा, ये आएगा। अब a से लेके d तक की एवरेज वेलोसिटी दो तरीके निकाल लेंगे। एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 3x डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 और एक हो जाएगी v1 प्लस v4 बाय 2। v1 प्लस v4 बाय 2 आएगी, ये आएगी आपके पास, ठीक है। ये ऐसी तरीके से मैच करूंगा। हाँ जी, अगर आपको सभी को समझ आ गया, जिनको समझ आ गया वो डन बोल दो। Done, sir. गुड, गुड।